चंचलता का दमन यह करेगा, लोगों का भी उपचार करेगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को, रिश्तों में भाव को, मानसिक राग को दूर करेगा। आत्मिक शांति भी हमको है देगा। वाओ योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को जॉइंट इवेंट होती है और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से योग प्रशिक्षक स्पीकर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है, हमारी अपनी नागपुर की, महाराष्ट्र से वर्षा मासूरकर, जो एमए योगा जिन्होंने किया है, पीएचडी अभी सबमिशन किया है योगा में ही, और उसके साथ में एक डायरेक्टर योग, जो उनकी इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर भी है, योग दर्शनम। तो इसके पहले भी उन्होंने संवाद में भी, कोविड के समय में भी क्लास लिया, बहुत सारे त्रिवेणी संगम में भी क्लास लिया। उनका मैं तहे दिल से राजू डांगे हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वर्षा जी, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निश्चित रूप से आप, हमको पता है अलग अलग कंपटीशन भी आप ऑर्गेनाइज करती, बच्चों के भी शिविर लेते, बहुत अच्छे अच्छे शिविर भी आप लेते हैं। इसके पहले का भी वर्क बहुत आपने अच्छा लिया। तो पुनश्च मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे एमपीके फिटनेस क्लासेस के फाउंडर आनंदमल सेठिया सर, जो नागपुर से महाराष्ट्र रत्न है और निरंतर ये क्लास चलाते, तो उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े, उनका भी हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए सर, आपको कुछ बोलना है आनंदमल सर, उसके बाद में हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। मैं वर्षा जी का तीनों संस्थाओं की तरफ से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप जितने भी भाई बहन जुड़े, सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ वर्षा जी का स्वागत कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। और हाईलाइट करना। तो आज के सत्र में हम चेयर योगा लेंगे। चेयर योगा जनरली मैंने इसलिए लिया है कि जो ऑफिस के कुछ लोग होते हैं, कुछ जिनको पैरों में तकलीफ होती है, उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है योग की बाकी क्रियाएं करने में, तो उनके लिए स्पेशली आज हम लेंगे चेयर योग। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुरु वंदना से। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। आप जिस स्थिति में बैठे हो उसी में पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद और अपना गुरु का ध्यान करते हुए गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। अभी हम सबसे पहले करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। तो चेयर पर बैठे बैठे, क्या मैं सबको दिखाई दे रही हूँ या परछाई दिख रही है बस? तो सबसे पहले हम करेंगे
पैरों से मूवमेंट और हाथों से कुछ मूवमेंट। तो पैर को ऐसे पकड़ के ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, या फिर जिनको पैर नहीं भी उठाना होता है वो पैर साइड में लेके भी अपना पैर नीचे ऊपर कर सकती है। इसी क्रिया को जो खड़े लोग हैं वो खड़ा होकर करेंगे, पैर ऊपर और नीचे। तो बॉडी बैलेंस इस तरह से आएगा, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। तो यहाँ के जो मसल्स होते हैं हमारे, ये फ्री हो जाते हैं जनरली। नी एंकल्स और उसके बाद में जो एंकल आता है वहां पर कभी कभी चलते चलते मोच लग जाती है, या फिर स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी हेयर क्रैक भी हो जाता है। तो इन सभी से छुटकारा पाने के लिए ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज होती है जो कि हमें डेली बेसिस पे करनी होती है। ये ऊपर नीचे हो जाने के बाद थोड़ा घुटने से चेयर के बाजू में ही हम अपना पैर इस तरह से घुमा सकते हैं दोनों साइड से। नी जॉइंट से आपको ढीला छोड़ देना है ताकि वो अच्छे से घूम सके। इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से करेंगे इस तरह से फ्री होके। अब दोनों पैर एक साथ उठाएंगे और एक ही साथ करेंगे सांसें भरते हुए। ये सारी क्रिया सांसों के साथ करेंगे। लंबी गहरी सांस। इस तरह से हमने पैर को उठा लिया है अच्छे से। अब इस क्रिया को सामने से करेंगे, साइड से करेंगे, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल है। ये क्रियाएं आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको इन वर्किंग अब थोड़ा भी टाइम मिल रहा है और आपके पैर बैठे बैठे अकड़ जाती है, पीठ लग जाती है, तो ये बहुत ही कारगर साबित होता है। अंदर की ओर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, आराम से हो जाती है। इसी को फिर क्रॉस लेग करेंगे। 1 2, इसके 20 सिटअप्स हम कर सकते हैं 4 टाइम्स। इससे थाइस का जो फैट है ये जल्दी बर्न हो जाता है। जैसे बैठे बैठे बहुत लोग बोलते हैं ना हमारा पेट निकल आया है, थाइस बढ़ गए हैं, तो उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। दोनों पैर में डिस्टेंस ले लेंगे, थोड़ा सामने आके फिर आगे आकर भी पैरों को पास लाना है। इन एंड आउट, इन एंड आउट। जो बैठकर हम हिप ओपनर जो आसन करते हैं उसी का है ये चेयर पोज आसन। पूरी तरह से थाइस को ओपन करते हैं और अच्छे से पकड़ के भी होल्ड भी कर सकते हैं, इधर होल्डिंग करके वापस से पास में लाना है। तो इसके लिए आप पैरों की उंगलियों पर थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं, हील को उठा के करेंगे तो ज्यादा बेटर होता है। इस तरह से ये हो गए पैर के कुछ एक्सरसाइज। इसके बाद में हाथ पर आते हैं, हाथों की उंगलियां। तो पहले हमको ये अपने हाथों में 3-3 ब्लॉक है, इनको एक एक करके मुड़ाना है अंदर, ऐसे पूरा एक साथ नहीं। पहला फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से। तो कैट कैसे करती है, ऐसे कुछ रोरिंग करती है तब छोटे बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो बस ऐसा ही हमको करना है, इस तरह से, ताकि ये फर्स्ट लेवल का हो जाए एक्सरसाइज। फिर सेकंड के लिए आते हैं, सेकंड लाइन के लिए इन बिटवीन फिंगर उस तरह से करेंगे। तो हाथ सीधे रखने की कोशिश करिए आप, ये आएगा ठीक। फिर मुष्टि विकासक, मुष्टि बंध यानी हमारी जो हाथ है उसका मुट्ठी बनाएंगे और उसको घुमाएंगे अंदर की ओर से बाहर की ओर से। इसी क्रिया को साइड में चलते चलते करेंगे। अंदर की ओर लाएंगे तब हाथ अंदर आएंगे, जब बाहर की ओर जाएंगे तो हाथ बाहर जाएंगे, ठीक है। अब दोनों हाथों को गोल घुमाएंगे, ये जो एंकल है अपने ये पूरे लगेंगे एंकल के साथ, इस तरह से करेंगे। 5 बार सीधी क्रिया करेंगे, 5 बार उल्टी क्रिया करेंगे। पूरी तरह से यहाँ से शोल्डर रोटेशन हो जानी चाहिए आपके। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, पीठ सीधी, ये पूरा स्पाइन सीधा आएगा आपका। ऊपर जाके हम ट्विस्ट करेंगे, कटी चक्रासन।
बैठे बैठे ही कटी चक्रासन हो जाएगा आपका। इसी पोज को हम वापस से, यहाँ का जो बेली फैट है ये पूरा वेट लॉस में आ जाता है। वेट लॉस की एक्सरसाइज के लिए भी अच्छा है। जब बैठकर हमारी रीब्स और पिट लग जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए करेंगे। हाथ ऊपर, सांस भरेंगे, दोनों हाथ कानों से चिपके हुए, और अब टर्न हो जाएंगे एक साथ। पहले अगर आपने लेफ्ट में किया हो तो भी राइट में। इस क्रिया को 5 बार करेंगे। इधर आएंगे तो सांस छोड़ देंगे। देखिए, सांस उठाएंगे, सांस भर लेंगे अच्छे से, अब छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। फिर जब होल्डिंग करेंगे तो लेना और छोड़ना दोनों चीज करनी है। वापस से सांस भरेंगे, वापस आएंगे, इस तरह से। अब इस क्रिया को पीछे से ब्लॉक करेंगे। हाथों को सर के पीछे रखेंगे। हो सके तो घुटना उठाने की कोशिश करिए, घुटने को लगाने की कोशिश कीजिए। जो लोग खड़े में कर सकते हैं, सारे एक्सरसाइज खड़े में कर सकते हैं। जो चेयर पर करना चाहते हैं वो चेयर पर करिए। इस तरह से। अब आएगा ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के लिए आपको पूरी तरह से पाँव अच्छे से नीचे रख देने हैं, चेयर पर थोड़ा आगे सरकना है, और बॉडी को हम ट्विस्ट करेंगे। कमर से ही, नीचे वाला पोर्शन नहीं हिलेगा। चाहे तो चेयर का सपोर्ट ले सकते हो। धीरे धीरे वापस, फिर सांस भरकर ऊपर, ट्विस्ट। फिर से वापस। इस क्रिया को 2 बार और करेंगे। इस क्रिया में आपको मच्छिंद्रासन के फायदे मिल जाते हैं, जो कि हम पैर फोल्ड करके भी कर सकते हैं। एक पैर जंघा पर रखेंगे, फिर ट्विस्ट करेंगे। जो लोग नहीं उठा पाते हैं वो रहने दीजिए। जो लोग उठा सकते हैं वो आराम से उठा के करेंगे। जितना ज्यादा ट्विस्ट हो सकता है उतना करना है। इसमें एक और क्रिया करेंगे अभी हम, काउ एंड कैट पोज। तो दोनों हाथ ऐसे ऊपर से अपने जंघा पर रख देंगे, या फिर नी को पकड़ लेंगे, घुटनों को पकड़ लेंगे, और शोल्डर को ऐसे झुकाते हुए खड़े होकर भी कर सकते हैं। ये आपका कैट और काउ। इसमें क्या होता है, साइड पोज में आपको बताती हूँ। जब हम अंदर लेते हैं तो ये पीठ जो है वो बाहर की तरफ आएगी, गर्दन पूरी नीचे जाएगी। ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है। थोड़ा होल्ड करेंगे, कम से कम 5 तक काउंट करेंगे, या फिर 10 तक, फिर बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे। इस तरह आप ये कैट और काउ पोज कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। बैठे बैठे काम करते करते 2 मिनट के भी वक्त निकाल के आप कर सकते हैं।
फिर हम करेंगे पाद हस्तासन, जो सूर्य नमस्कार में होता है सेकंड वाला पोज। हाथ पूरी तरह से अच्छे से उठाएंगे ऊपर, पैर को थोड़ा आगे लेंगे और नीचे झुकेंगे। पैर के तलवों को हाथ लगाने की कोशिश करेंगे, गर्दन नीचे। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, फिर नॉर्मल पोजीशन। फिर सांस भरेंगे ऊपर, सांस धीरे धीरे नीचे छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए वापस। ऊपर एक और बार करेंगे। इसमें जब आप पीछे जाते हो तो अच्छे से पीछे जाइए, ताकि शोल्डर भी आपके अच्छे से झुक सकते हैं। जितना आप बैलेंस कर पाते हो उतना करिए। इसी क्रिया को एक पैर से करेंगे। एक पैर ऊपर, फिर दोनों हाथ ऊपर, फिर मस्तिष्क। देखिए इसमें थोड़ी कठिनाई जाती है, तो संभाल के करना। दूसरे पैर से यही करेंगे क्रिया। लेफ्ट पैर को उठाकर राइट जगह पर रखेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, धीरे धीरे नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपने नीचे वाले पैर को आप सपोर्ट के लिए पकड़ सकते हो, और जितना हो सके आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। एक सेट और करेंगे। एक चेंज। पीठ सीधी रखिएगा, हाथ सीधे, धीरे धीरे नीचे। चेंज, लेग चेंज। देखिए इस आसन में आपको थाइस पर प्रेशर आता है, थोड़ा थोड़ा पीठ पर, और थोड़ा पिंडलियों पर प्रेशर आता है। इस तरह के ये हाथ और पैर के एक्सरसाइज हमने कर ली। अब हम थोड़ा जिह्वा शक्ति विकासक और ग्रीवा भी कर लेंगे, यानी नेक रोटेशन। तो सबसे पहले फ्रंट, फिर मिडल, फिर बैक। तो 10 काउंटिंग में हम यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से पीछे तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गर्दन को नीचे लाएंगे, धीरे धीरे सांस लेते जाएंगे पीछे जाने वक्त, और जब आगे आएंगे तब छोड़ते छोड़ते सीधे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब होल्ड करेंगे। आकाश तत्व का ध्यान करेंगे। धीरे धीरे नीचे वापस से आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे। अपनी जगह वापस आएंगे, रिटर्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी सामने से ही हम आधा ही सर्कल करेंगे,
हाफ सर्कल, फ्रंट हाफ सर्कल करेंगे। तो गर्दन नीचे है तो साइड से लेके शुरुआत करेंगे, राइट साइड से 5 तक हो जाएगा हमारा। 1 2 3 4 और 5। वापस वहीं से 1 2 3 4 5। अब शोल्डर टू शोल्डर। जो हमेशा बैठे बैठे आगे झुककर ये कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उनको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, शोल्डर फोल्डर का प्रॉब्लम हो जाता है। टीचर से कंटिन्यूस में लिखते रहते हैं तो उनको शोल्डर्स का पेन होता है, तो यहाँ की नसें लग जाती है। तो इसीलिए बहुत ही धीरे धीरे अगर ये आसन हम करते हैं तो इसमें काफी बेनिफिट मिलता है और दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। धीरे धीरे शोल्डर पर रखेंगे, शोल्डर नहीं उठाएंगे, सिर्फ गर्दन की एक्सरसाइज है तो गर्दन की ही करेंगे। अब हमको राइट हैंड साइड से पीछे जाना है, सिर्फ गर्दन जाएगी, शोल्डर नहीं हिलेंगे, इसको ध्यान रखना है। और उसी तरह फिर लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो सबसे पहले हम राइट साइड का देखेंगे। सीधी गर्दन, धीरे 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 मुड़ाना है। साथ में आपकी आंखें आपको जितना पीछे ले जा सकती है ले जाइए। वापस अपनी जगह आएंगे। इसी क्रिया को लेफ्ट साइड से करेंगे। अपनी जगह वापस। मैं एक बार आपको कहना चाहूंगी कि इस क्रिया को जितना स्लो हो सके, जितना धीरे धीरे हो सके उतना करिए, क्योंकि बहुत सी जगह मैंने देखा है कि लोग फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे कुछ कर लेते हैं, गर्दन दर्द दे रही है, ऐसे ऐसे करके ऐसे मोड़ देते हैं। तो ये कृपया ना करें। कभी कभी कई लोगों को बहुत आदत होती है तो उनका हो जाता है, कई लोग उनको देख के कॉपी कर लेते हैं, वो अटक जाते हैं। तो क्योंकि ये हमारा ब्रिज है हेड और बॉडी को पकड़ने का, तो इसको बहुत संभाल के करना चाहिए, और जितने धीरे से आप करोगे, सांसों के साथ करोगे, उतना इसका बेनिफिट मिलता है। ये हो गया। अब हम आंखों का एक्सरसाइज करेंगे। आंखों के लिए अपने अपने हाथ है, थंब है, यहाँ पर नेल, राइट हैंड का राइट थंब राइट साइड के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपने हाथों का जो पॉइंट है अंगूठे का, उसको टिप ऑफ द नोज रखेंगे इस तरह से, और ऐसे रख के हम सीधा आगे जाएंगे इस तरह से भी। आपकी पूरी दृष्टि जो है वो नाखून पर होगी। जितना हो सके हाथ सीधा कीजिए, ऊपर जाएंगे सीधा, गर्दन नहीं जाएगी, सिर्फ आंखें जाएगी, ये ध्यान रखना है हमको। गर्दन को चाहे तो आप हाथ से सपोर्ट करिए, अगर आपकी गर्दन नहीं संभल रही तो धीरे धीरे, जितना हो सके उतना पीछे जाने की कोशिश करिए। वहीं पर वापस आएंगे। इसी क्रिया को लेफ्ट हैंड के लेफ्ट थंब से करेंगे। इससे कई लोगों के चश्मे छूट गए हैं हमारी क्लास में। मेरे भी आंखों का नंबर कम हो गया है। ये त्राटक की बिगनर स्टेज है। हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना यानी प्रत्याहार। तो प्रत्याहार किन किन चीजों से रखना है? तो पहले हम छोटी छोटी चीजों से अगर स्टार्ट करते हैं तो हम आसानियों से बड़ी इंद्रियों तक कवर कर सकते हैं। ठीक है। अभी आंखों को पूरा खोलेंगे, पूरा बंद करेंगे, पूरा खोलेंगे, पूरा बंद करेंगे। तो आपको आंखें ऐसे बड़ी करनी है आपको, बहुत बड़ी। जैसे कि किसी बच्चे को डांटते हैं स्कूल में, अगर बच्चा नहीं सुनता है तो टीचर जैसे बड़ी आंखें करती है, या माँ भी बच्चों पर डांटती है तो करके उसी तरह से बड़े करेंगे और खोल के रखेंगे। खोलिए आप।
ऐसा लगना चाहिए कि बॉल्स आंखों के बाहर आ गए हैं, इस तरह से। फिर अच्छे से बंद करेंगे, आराम से बंद करेंगे। इस क्रिया को हम 5 बार करेंगे। अब हम करेंगे जॉ मसाज। ऊपर देखना है, जिस भी पोजीशन में आप बैठे हो, खड़े हो, ऊपर की ओर जाएंगे और सिर्फ जॉ ओपन करेंगे, यानी हमारा जो जबड़ा है उसको खुला करेंगे, बंद करेंगे। गर्दन नीचे नहीं लाएंगे, ऊपर के ऊपर ही करेंगे 5 बार। पूरी तरह से पीछे गर्दन जाने दीजिए। बड़ा सा लड्डू मिल रहा है, इस तरह से खोलिए। बड़ा सा लड्डू मिल रहा है आपको। इस तरह 5 बार क्रिया हो जाएगी आपकी। इसके बेनिफिट्स ऐसे है कि जो हमारे दांतों के जबड़े हैं ये मजबूत होते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम है वो कम होती है। थायराइड और पैराथायराइड की ग्लैंड जो हमारे गले में होती है, इस पर इफेक्ट होता है। तो जिनको थायराइड से पेट बढ़ गया है या कम हो जाता है, उनको भी आप इस आसन से कम कर सकते हो। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे वीरासन। वीरासन के 2 स्टेजेस है अलग अलग। एक तो पहला साइड पोज में आएंगे, पैर को पीछे ले जाएंगे और दोनों हाथों को, ये देखिए, ये जो पीछे का जो पैर है वो सीधा रहेगा, हाथ ऊपर। ये स्थिति खड़े होकर होती है, लेकिन जो लोग खड़े नहीं हो पाते हैं उनके लिए हम ये चेयर पर ही इस आसन को बताते हैं। तो ये पीठ, पैर के दर्द, पिंडलियों का दर्द और स्ट्रेचिंग, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। इस तरह से होल्ड करेंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे, सीधा। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। पीछे का पैर चेयर से सीधा पीछे जाएगा, आगे का 90 डिग्री में फोल्ड रहेगा। दोनों हाथ का कंधे के लेवल से सीधा उठाएंगे। वापस अपनी जगह। ये पहला वाला वीरासन। अब दूसरे में थोड़ा हम बैक बेंडिंग में ज्यादा जाते हैं। वापस से लेफ्ट लेग साइड में, राइट लेग पूरा स्ट्रेट, जितना स्ट्रेट हो सकता है उतना करिए। अब पीछे झुकना है। जो लोग खड़े में होकर कर रहे हैं वो अपना कृपया बैलेंस बनाए, 90 डिग्री का एंगल अच्छे से बनाए, पैरों को पकड़ अच्छे से रखे, ताकि आप से करेंगे। पैर आगे वाला भी 90 डिग्री में आएगा, राइट लेग। लेफ्ट वाला सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, दोनों हाथ सीधे ऊपर और पीछे झुके। वापस अपनी जगह। अब हम करेंगे तिर्यक या फिर पार्श्व कोणासन। दोनों हाथ स्ट्रेट, दोनों पैर में डिस्टेंस, और राइट हैंड को
लेफ्ट पैर को टच करें और ऊपर आकाश की ओर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि ऐसे बाहर नहीं निकलना है। जो बॉडी है साइड में झुकेगी पूरी तरह से। हाथ, शोल्डर, सीना और दूसरा हाथ सब एक लाइन में आएंगे और हाथ की बीच की उंगली को आकाश की तरफ रखेंगे और उस पर ध्यान देंगे। सांस भरती हुई वापस। इसी क्रिया को दूसरी साइड से करेंगे। सबको जम रहा है? किसी को कोई कठिनाई हो रही है? चलो एक सेट और करते हैं। दोनों पैर में अच्छे से डिस्टेंस जितना शोल्डर में उतना तो भी आप ले सकते हो चेयर पर बैठे भी। थोड़ा आगे सरक कर करेंगे चेयर से तो आसानी से जम जाए। रिलैक्स, साइड चेंज। रिलैक्स। अब इसी को हम कटी चक्रासन का एडवांस करेंगे। पैर ऐसे सीधे ही, बस हाथ शोल्डर लेवल और राइट साइड में झुक जाएंगे। जितना हो सकता है उतना नीचे जाएंगे। बस साइड से ही जाएंगे, आगे से ऐसे नहीं जाएंगे। ये पोर्शन को हम झुकाएंगे जैसे हमने पहले किया था, उसी को थोड़ा एडवांस कर रहे हैं। तो चाहे तो आप पीछे सरक के बैठिए या आगे, जिसको जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है उस तरह से। चलिए स्टार्ट। रिलैक्स। दूसरा साइड। देखिए अगर होल्डिंग अगर ज्यादा रखते हैं तो यहाँ से स्ट्रेच इधर तक आता है, थाइस तक आता है पूरा। हाथों से लेकर साइड बेली फैट, थाइस बेली फैट, थाइस का फैट, ये सब कुछ बर्न हो जाता है इससे। ये सारी क्रियाएं इसमें हमने देखी हैं। अब हम थोड़ा प्राणायाम की तरफ आते हैं। बैठे बैठे भी हम प्राणायाम कर सकते हैं। हमने पैर के देख लिए, हाथों के देख लिए। अब शुद्धि क्रिया का पहला है एक कपालभाति, जिसको कई लोग प्राणायाम भी बोलते हैं। तो ये हम बैठे बैठे भी आराम से कर सकते हैं। कोई भी क्रिया करने से पहले हम शुद्धि क्रिया इसीलिए करते हैं ताकि हमारी जो रिनल्स है, हमारा जो विंड पाइप है, वो क्लियर हो सके। तो उस विंड पाइप को क्लियर करने के लिए पहले हम करेंगे कपालभाति। तो कपालभाति आप सबको पता ही है, आप रेगुलर क्लास के स्टूडेंट हो। तो पहले अपने घुटनों को पकड़ के शोल्डर सीधे कर लेंगे, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद कर सकते हो या आप मुझे देख रहे हो तो आंखें खुली रख सकते हो। तो आपको स्ट्रोक्स ऐसे लगाने हैं कि पूरा पेट ऐसे लगे कि पीछे के स्पाइन को टच हो रहा है। एक एक स्ट्रोक लंबी 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 सांस बाहर फेंकनी है। लंबी लंबी सांस लेनी नहीं है, सिर्फ फेंकनी है। इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीठ सीधी होनी चाहिए,
पीठ थोड़ा सीधी रखिए तो ज्यादा फायदे मिलते हैं, क्योंकि क्या होता है गैस जो है वो कहीं से भी जाने की शक्यता होती है, इधर उधर हो जाता है। जिनका वीडियो शुरू है मैं उनको देख पा रही हूँ। तो प्रदीप जी आप थोड़ा और पीठ सीधी कर लीजिए। प्रदीप जैन महोदय, पीठ को और सीधा करके बैठिए और हाथों की ज्ञान मुद्रा ना करते हुए द्रोण मुद्रा कर सकते हैं, ज्यादा अच्छी होती है। द्रोण मुद्रा यानी हमारे जो हाथ के बीच पंजे है, ये बीच वाला पोर्शन घुटनों पर ऐसे रखे तो शोल्डर टाइट रहने में सहायता मिलती है। शोल्डर अगर सीधे रहे तो ऑटोमेटिक आपका स्पाइन जो है वो सीधा रहता है। तो पेट की एसिडिटी और इधर उधर जो फंसी गैस रहती है वो कपालभाति से निकल जाती है। कपालभाति के अनगिनत फायदे आप लोग हमेशा की कक्षा में सुनते हैं, जैसे पेट पतला होना, फिर अपने एब्डोमिनल पर इसका प्रेशर आता है, पेट की इंद्रियां जो है अच्छे से काम करने लगती है। बहुत अच्छे कर रहे हो आप सब लोग। कमल फुलझेले मैम, पेट को थोड़ा स्ट्रोक अच्छे से लगाइए। और आपका पेट नहीं दिख रहा लेकिन बॉडी बहुत शांति से है, बहुत अच्छे। अभी हम करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में पहला ही चक्र मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद दूसरा। जनरली लोग 5वां राउंड ले लेते हैं। तो पहला राउंड इस तरह से है, राइट हैंड, राइट थंब, राइट नोस्ट्रिल। ठीक है। लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा, जो लोग पतला होना चाहते हैं वो जल मुद्रा करेंगे, जो मोटा होना चाहते हैं वो पृथ्वी मुद्रा करेंगे। कई कई लोग होते हैं जिनको वेट गेन भी करना होता है, ऐसे लोग। और जिनको ज्ञान चाहिए वो ज्ञान मुद्रा में आएंगे। तो अपने पैरों पर ऐसे इस तरह से रखेंगे, नीचे नहीं जाने देंगे। और इस हाथ की प्रणव मुद्रा करेंगे। ये दोनों ही उंगलियों का काम होता है, बाकी नीचे रहेंगी। और हाथ अगर ऐसा रहा, बहुत से लोग ये ऐसे ऊपर करते हैं, तो यहाँ से फिर कुछ देर बाद दर्द होने लगता है, तो हम ज्यादा टाइम नहीं कर पाते। तो हम सिर्फ आज 11 बार ही करेंगे, या फिर पाँच पाँच 5 ही बार करेंगे, ताकि मैं आपको आगे के राउंड भी बता सकूं। क्योंकि हमारी कक्षा आई थिंक 7:30 तक है। ठीक है। तो ये दो उंगलियां नीचे, हम लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी छोड़नी है। आपको जब लोगे तो गिनना है कि कितने काउंटिंग में आपकी सांस आ रही है और कितने काउंटिंग में आप छोड़ रहे हैं। ये दोनों आप नोट करके रखिए, फिर आप मुझे बताइएगा। स्टार्ट। होल्डिंग नहीं करनी है, बस लेना और छोड़ना, यही हमको करना है। फिर होल्डिंग हम तब करते हैं जब हम तीनों बंद का प्रयोग करके एक 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 सीखते हुए जाते हैं, तब। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब आप सांस लोगे तो मन में ये प्रोसीजर लाइए कि मैं यूनिवर्स की सभी पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ले रही हूँ। और जब हम सांस छोड़ते हैं तब बोलिए कि हमारी बॉडी में जितने टॉक्सिक है, निगेटिविटी है, वो हम बाहर छोड़ रहे हैं। इन चीजों को मन में ध्यान करिए। जब हम सांस लेंगे तो सोचेंगे कि सांसों के साथ हम पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं। और जब सांस छोड़ेंगे तो बोलेंगे कि हमारी बॉडी से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे जीवन से निगेटिविटी दूर जा रही है। अब हम इस क्रिया को साइड चेंज करके करेंगे। हाथ वही रहेगा,
पहले हमने अंगूठे से काम किया था, अब हम रिंग फिंगर से काम करेंगे। तो अंगूठा ऐसे ही रहेगा, रिंग फिंगर जो है, हाथ भी वही है, बस साइड चेंज। रिंग फिंगर को लेफ्ट वाली नथुनी पे रखेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल पे रखेंगे, इस तरह से अच्छे से बंद कर देंगे और राइट से सांस लेके राइट से ही छोड़ेंगे। इस क्रिया को भी हम 5 बार करेंगे उसी थॉट प्रोसीजर में। रिलैक्स। तीसरा राउंड, आप लोग भी देखिए तीसरा राउंड। अब हमने पहले राउंड में किया था कि लेफ्ट से लेकर लेफ्ट से ही छोड़ा था, अब हम लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे राइट से छोड़ेंगे, एक ही साइड से जाएगा हमारा, ऐसा ही यू बनेगा, इधर से वापस से नहीं आएंगे। तो यहाँ की जो पाइप है वो क्लियर हो जाती है, साइनस क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये थर्ड राउंड। हाथ सेम, वापस से अंगूठा लगेगा और अंगूठा लगने के बाद जब हम राइट से छोड़ेंगे तो रिंग फिंगर लेफ्ट में टच करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। अब जब आप इधर राइट में लगाओगे तो सांस भरोगे, और जब सांस अच्छी तरह से भर लोगे तो लेफ्ट साइड से रिंग फिंगर लगाओगे और फिर सांस को छोड़ोगे। क्लियर? किसी को कोई आशंका है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन गलत ना करें। आई थिंक आपकी क्लास में होता होगा डेली, तो आपको अभ्यास भी होगा इसका। तो शुरू करते हैं, यह भी हम 5 बार करेंगे। अब हम चौथा राउंड करेंगे। चौथे राउंड में हम लेफ्ट से लेकर राइट में छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे तो हमारी रिंग फिंगर, सॉरी, राइट साइड से सांस भरेंगे तो हमारी रिंग फिंगर लेफ्ट पे रहेगी। जो क्रिया अभी किए थे उसके विपरीत क्रिया करेंगे बस। चलिए, इसको भी हम 5 बार करेंगे। राइट से लेके लेफ्ट में छोड़ना, बस इतना ही काम करना है। साइड पोजीशन देख के करके बता रही हूँ। आई थिंक 5 राउंड सबके हो गए होंगे। 5वां राउंड, जो कि हर जगह सिखाया जाता है, सब परिचित है। लेफ्ट से लेंगे, राइट को छोड़ेंगे, राइट से लेके लेफ्ट को छोड़ेंगे। इस क्रिया को भी 5 बार करेंगे। पीठ सीधी रखिएगा और
आप जब सांस ले रहे हो तो उसको महसूस करो कहाँ जा रही है। गले से नीचे तक उतर रही है, लंग्स में जा रही है, डायफ्राम जा रही है, या छोटी अतड़ियों में, बड़ी अतड़ियों में, नाभि तक किसकी जा रही है, किसकी स्पाइन में जा रही है, स्पाइन से भी नीचे आती है। हमारी कक्षाओं में कई साधकों की तो स्पाइन से नीचे तक आ रही है। इस तरह से आप जब अभ्यास करोगे तो अभ्यास से करत करत आपका हो जाएगा। कभी अभी लगेगा कि सिर्फ सीने तक आ रही है, फिर लगेगा पेट फूल गया है, तो उसको महसूस करो, उसको अपने पेट में इधर उधर घूमने दो। हम बंध भी देखेंगे इसके बाद में। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए, कुछ समस्या हो तो। नीलम महोदया, आप नहीं कर रहे हो? सांस लेनी है, दूसरे साइड से छोड़नी है, राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है, लेफ्ट से लेकर राइट में छोड़नी है। लेफ्ट हैंड नहीं लेना है, राइट हैंड ही लेना है। कितने शार्प है ये लोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कक्षा है। सब समझ जाते हैं किसको कह रहे हैं, बहुत अच्छे। अगर बाकी के लोगों ने वीडियो ऑन किया होता तो उनकी भी पोजीशन हम देख पाते। चलो कोई बात नहीं। सुबह सुबह खुले आकाश के नीचे करो तो अच्छा होता है। वेरी गुड। अभी हम देखेंगे बंध। त्रिबंध होते हैं। पहला होता है जालंधर बंध, दूसरा होता है उड्डयन बंध, और तीसरा होता है मूल बंध। आप लोग भी समझ लीजिए। तो पहला जालंधर बंध कैसे लगता है ये हम आपको सिखाएंगे। देखिए, तो जालंधर बंध यानी जाल, गले का जाल। गला जो है ये हमारी ठुड्डी है, इसको ऐसे फिक्स करना है, चीन को ठुड्डी में फिक्स करना है। यानी ये पोस्चर, जैसे हम सर्वांगासन करते हैं तो कैसे पूरा पैकअप हो जाता है, इस तरह से पैक करते हैं और सांस को अंदर भरे रहते हैं, तो ये अंतर कुंभक हो जाता है, साथ में जालंधर बंध लगता है। तो मैं एक बार आपको करके बताती हूँ साइड पोजीशन में। जैसे हम पहले क्रिया करी थी, सांस लेना और फिर छोड़ना। तो अब लेने और छोड़ने के बीच में एक रेशो आता है, जैसे 1/4/2 ऐसे होता है। तो जो 4 है बीच वाला, वो कैसे होता है वो हम जानेंगे। एक सम, एक क्षण अगर आपको सांस लेने में लग रहा है तो 2 क्षण आपको सांस छोड़ने में लगना चाहिए, तो 4 क्षण आपको रुकना चाहिए। इस तरह से लिखते वक्त रेशो ऐसे लिखते हैं 1/4/2। तो पहले हम पोजीशन सेम बना लेंगे। चाहे तो आप बैठे हो तो बैठे बैठे आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, या जिस किसी में आप कंफर्टेबल हो, या सादी पालखी मार के भी बैठ सकते हो। जिनको नहीं जमता है, पैर में दर्द है, वो चेयर पर पैर नीचे डालकर भी बैठ सकते हैं। ये हमारी बैठने की पोजीशन हो गई। ये सिद्धासन है जो हमने लगाया है, लेकिन ये सांसारिक लोगों के लिए सिर्फ आधा घंटा बताया, उसके ऊपर नहीं बताया है। शिव संहिता में इसका उल्लेख आता है। ये पोजीशन पहले बना ली हमने, सांस भर लिए। सांस भरने के बाद जो रिंग फिंगर है उससे अच्छे से बंद करेंगे, गर्दन को अच्छे से नीचे करेंगे और होल्ड करेंगे। तब तक होल्ड करेंगे जब तक हमको ऐसे नहीं लगता कि नहीं अभी बहुत हो गया, फेंकना चाहिए, यानी कुछ दबा दबा सा अंदर में महसूस होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार मैं करके बताती हूँ, फिर आप करके देखिए। पीठ गर्दन सीधी,
धीरे धीरे गर्दन ऊपर लाएंगे, फिर छोड़ेंगे। कभी भी हाथ नीचे गर्दन रहेगा तब नहीं छोड़ना है। गर्दन ऐसे जैसे हम गए उसी रास्ते से आना है। ये बोलते हैं कि सभ्य लोग जो है नाक की सीध में चलते हैं, तो जिस रास्ते से जाएंगे उसी से वापस आएंगे। योग की क्रिया ऐसी ही होती है। तो हम जब पकड़ के गए थे तो पकड़ के ऊपर लाएंगे, फिर लेफ्ट साइड से छोड़ना है, राइट से नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारी जो टॉक्सिक है वो लेफ्ट से हमको छोड़नी है। समझ में आया? किसी को नहीं आया होगा तो कृपया हैंड रेस करे। आपको समझ में आया सबको? एक ही लेफ्ट नथुनी से ही छोड़नी है। किसी को नहीं समझ में आया तो आप हैंड रेस करिए। अंजू मैम बताओ एक बार, कहाँ गए? देखिए, इस तरह से हमने राइट थंब को राइट नोस्ट्रिल पे रखा, पहला राउंड किया था, पहला ही राउंड करेंगे। बस दोनों के बीच में क्या करना है, ये ऐसे पकड़ा, सांस भरी, इस रिंग फिंगर से। अब मैं बता रही हूँ इसलिए मैं बात कर रही हूँ, जब मैं करूंगी तो मुंह नहीं खुलेगा ना, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन है। फिर ये रिंग फिंगर ऐसे रखेंगे, ये अच्छे से पैक हो जाएगा, नोस्ट्रिल खुलेगी नहीं आपकी, कहीं से सांस लीक नहीं होगी। तो जो जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल है वो चौथा भी बताते हैं, ये जो दो उंगलियां है हमारे हाथ की, ये इधर लिप्स पे लगती है तो मुंह भी नहीं खुलता है। वो जिह्वा का भी बताते हैं, दांत को अच्छे से बंद करना, वो तो अपने आप मुंह बंद रहता है तो हो जाता है। तो हमको ध्यान ये रखना है कि कहीं से हमारा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अच्छे से हमको पेट के अंदर ऑक्सीजन को जाने देना है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना आपका ब्लड प्यूरिफाई अच्छे से होगा। तो ये क्रिया हो गई एक। उसके बाद में गर्दन को अच्छे से नीचे जाने देंगे, जितना हो सके उतना आप करिए। सबका अपना अपना अलग टाइमिंग होगा, जरूरी नहीं कि एक ने किया तो वैसे ही होगा, यथाशक्ति करिए। उसके बाद धीरे से गर्दन ऊपर ऐसे लाएंगे नोस्ट्रिल पकड़ते हुए, और सिर्फ रिंग फिंगर निकालेंगे। देखिए ऐसे क्लियरली रिंग फिंगर ही अलग करेंगे, तो सांस जो है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर आएगी। क्लियर है? और किसी को कोई समस्या है? सबको समझ में आ गया? थंब करके आप मुझे बता सकते हो हाथों से। वेरी गुड, यस यस, डू इट। इसको 5 बार करेंगे। थैंक यू। हाँ जी, तो हम वेलकम अभी वेलकम। ओंकार करते हैं। ओंकार में अ, उ और म इस तरह से उच्चारण होता है।
जब हम अ बोलेंगे तो हमें नाभि पर ध्यान देना है। ऊ कहेंगे तो अनाहत चक्र यानी वक्षस्थल पर ध्यान देना है। और म कहेंगे तो आज्ञा चक्र में ध्यान देना है। ये तीन अ, उ और म, इनका रेशो कैसे है? 2, 3 और 5, यानी 10 सेकंड का ही हमारा एक ओंकार होता है। 2, 3, 5, 10 होते हैं। तो 10 में मान लीजिए 1 मिनट में हमारे सिर्फ 6 ओंकार होंगे। जनरली हम जो सांसें लेते हैं वो 72 टाइम लेते हैं। डॉक्टर हमें चेक करते हैं तो कितना भी पाता है 72। तो मान लीजिए हमने सिर्फ 6 किए तो हमारी इतनी सारी सांसें जो है वो 56 पूरी बच जाती है। तो इसी से हमारी आयु वृद्धि होती है। ये साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है कि जो योग साधना करते हैं उनकी आयु क्यों बढ़ती है। तो ये कहावत है कि हर इंसान अपनी सांसें लेकर आता है, तो उन सांसों को कैसे पकड़ के रख सकते हैं, इसी तरह हम अपनी सांसें बचा सकते हैं। ओंकार का ये एक बड़ा सबसे बड़ा फायदा है जो कि किसी भी प्राणायाम से नहीं मिलता, किसी आसन से नहीं मिलता। वो है कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मस्तिष्क में पीछे होती है, जैसे मैंने पिछले कक्षा में भी कहा था अपनी कि नाना पाटेकर बोलते हैं ना छोटा मेंदू इस पर नहीं मारने का, है ना। तो जो छोटा मेंदू है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और इधर में कान के नीचे एक पॉन होता है। जो हम सांस भरते हैं उसको ग्रहण करने का काम पॉन करता है। हमारा लंग्स ग्रहण नहीं करता है, वो लेता है डायफ्राम तक पहुंचाता है, वहीं से वापस फेंक देता है। तो यहाँ जब हम ओंकार करते हैं, ओंकार के जो धक्के लगते हैं यानी वाइब्रेशंस जो होता है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है जो किसी से नहीं जाता। नोटेड। ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। कैंसर तक के पेशेंट्स ओंकार के धुन से, ये नादानुसंधान की प्रोसीजर है जो हठ योग प्रदीपिका का चौथा अंग है। नादानुसंधान नाद है तो हमको म का वाइब्रेशन जितना ज्यादा हो सके उतना करना है। मस्तिष्क में अच्छे से आपको चाहे तो कंपन आया गया किसी के मस्तिष्क में, किसी के मुख पर, ओठों पर ऐसी चीटियां चलने लगेगी तो चलने दीजिए, लेकिन आप कंटिन्यूएशन में करते जाइए। जितनी लंबी गहरी सांस भरोगे उतना ओंकार बड़ा होगा। चाहे कोई भी सुने आजू बाजू का, कोई टेंशन नहीं लेना। लंबी गहरी सांस भरो, लंबा ओंकार करो, तो आपका मस्तिष्क में जितनी जो बारीक बारीक वेंस है पूरी खुल जाती है। क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन है इस पर या कोई नहीं। कंफ्यूजन? चलो तो करते हैं इस क्रिया को। लंबी गहरी सांस, हाथों की ज्ञान मुद्रा। लंबी गहरी सांस, मैं सिर्फ ओम बोलूंगी अभी। ओम, तो आप सांस लीजिए। ओम। ओम।
Last one. आंखें बंद रहेगी और हम प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा करेंगे आंखें बंद करके ही। मैं प्रार्थना बोलूंगी, आप पीछे से बोल सकते हो। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पृथ्वी शांति तेजः शांति आपः शांति वनस्पति शांति आनंद देव शांति विज्ञान में शांति शांतिर्देव शांति। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, घसेंगे जोर से गर्म होने तक और हाथों के बीच का पोर्शन आंखों पर रखेंगे। गद्दे को आप आंखों को पूरी ऊर्जा प्रवाहित करेंगे। इससे आपकी आंखें बहुत शार्प हो जाएंगी। दोनों हाथों की उंगलियों से मस्तिष्क मसाज करेंगे। हाथों के अंगूठे से कानों के पीछे करेंगे। कानों को पीछे अंगूठे से मसाज करेंगे। फिर हाथों की उंगलियों से पीछे की गर्दन, फिर गला, आगे से थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड, शोल्डर्स, रिब्स, रिब केज, पैर, पैरों की उंगलियों तक सबको प्रवाहित करेंगे। और हमने जो कुछ किया उसके लिए हाथ ऊपर करके पर्वतासन करके हमारे गुरु को समर्पित करेंगे। जो कुछ किया वो भगवान के आशीर्वाद से किया, गुरु कृपा से किया। अच्छा हुआ होगा तो सब कुछ गुरु को समर्पित है, कुछ बुरा हुआ होगा तो इस नाचीज की कृपा से हुआ होगा, तो क्षमा कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सेशन वर्षा जी। आज धन्यवाद। हमारे त्रिवेणी संगम में वर्षा जी ने बहुत ही सुंदर सेशन दिया है। और चेयर योगा, चेयर पे भी हम कर सकते हैं। अगर नीचे बैठने का प्रॉब्लम है, खड़े रहने का प्रॉब्लम है, तो बैठे बैठे भी योगा प्राणायाम हो सकता है। बहुत ही सुंदर सेशन लिया, तो जोरदार ताली बजा के उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। वर्षा जी धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद। आपका व्यस्त शेड्यूल है, आपका शिविर भी शुरू था, फिर भी आपने हमें समय दिया है, तो निश्चित रूप से ये सराहनीय बात है कि आप लोगों की सेवा करना चाहती है। बहुत सारी ज्ञान आपके पास है। आपने पीएचडी योगा लास्ट सबमिशन भी किया है। निश्चित रूप से अब ये अवार्ड भी होंगे। हमारी सबकी शुभेच्छा आपके साथ में। और किसको कुछ जिज्ञासा होंगी तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, नहीं तो आनंदमल सर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। कुछ प्रश्न नहीं होंगे। वर्षा हाँ जी, आपको कुछ बोलना है क्या शिविर के बारे में, नागपुर का कुछ? हाँ, अभी कल से हमारा एक चक्रास पर शिविर हो रहा है। चक्र ध्यान आजा ऊपर आजा। चक्र ध्यान पे हम शिविर ले रहे हैं, तो इसमें रेकी चक्र ध्यान दोनों होगा। इधर से आप ज्वाइन कर लो। चक्र ध्यान होगा, उसमें पूरे सप्त चक्र है। 5 दिन का शिविर चलेगा कल से। और उसमें चक्रों पर ज्ञान, रेकी ध्यान और योग निद्रा, इन तीनों चीजों के बारे में आपको सिखाया जाएगा।
तो जो भी ऑफलाइन मैडम मैडम। हाँ ऑफलाइन ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उनको हम लिंक भेज देंगे गूगल मीट से, वो ज्वाइन कर सकेंगे। तो उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझे बताइए। उनका एक नॉमिनल चार्ज रखा है बस 300 रुपीज, तीनों चीजों का पकड़ के। 5 दिन का शिविर रहेगा वो, और उसके लिए फिर योग दर्शनम की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो जो लोग भी करना चाहते हैं वो लोग मेरी व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर नागपुर में रहते हैं तो दिघोरी में हमारा रहना है, आप वहां आ करके भी उसका फायदा उठा सकते हैं। तो हमारा नंबर लिख लीजिए, 805554 यस यस 8055485554। ओके, इसमें हम आपको सिखाएंगे इंटरनल सोल को कैसे एक्टिवेट करें, चक्रास को एक्टिवेशंस मिलेगा। साथ ही आप अपना शुरू कर दो तब तक। साथ ही आप भौतिक जीवन में जो कुछ भी यही रहेगा, 7 से 8 का टाइमिंग। आपकी कक्षा होने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ आधा घंटे की आपकी कक्षा जाएगी इधर की। तो ये सोच के ही हमने रखा है। और वैसे भी गुरुवार के बाद आपकी कक्षा नहीं होती है, तो शुक्रवार शनिवार रविवार ये आपको 3 दिन तो पूरा कवर कर सकते हो आप। ओ सूक्ष्म व्यायाम मैडम रहेगा, और फिर ये सारी चीजें। तो भौतिक जगत की चीजें आप कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर सकते हो, साथ ही अध्यात्म के मार्ग में आपको उन्नति प्राप्त करनी है, उसमें कैसे बाधक तत्व आते हैं, साधक बाधक तत्व बताए जाएंगे। और जो भी स्ट्रेस है वो उसको योग निद्रा से कैसे रिलैक्स करेंगे, इन सभी चीजों का आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, मैं ओके, अपना धन्यवाद एड्रेस धन्यवाद। सर मैं ग्रुप में एड्रेस भी दे दूंगी। हाँ भेजिए भेजिए। वर्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने सुंदर सेशन बुलाया आपने इसके लिया। लिए, यस। अब आपका आनंदमल तहे सर कुछ बोलने तहे बोला, यस काय म्हटलं? बहुत बहुत मैं धन्यवाद डांगे सर, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा जी आपका तीनों संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी अभी जो हमने प्रयोग किए बहुत ही शानदार तरीके से, प्राणायाम, मूलबंध, त्रिबंध आदि के बारे में, और ये सब क्लासेस हमारे यहाँ रेगुलर चल रही है। हम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें अलग अलग इसके ऊपर हमारे सेशन भी होते रहते हैं। अभी हमारा जो डीप मेडिटेशन का क्रम हमने चालू किया, डीप मेडिटेशन 21 दिन हो गए ऑलरेडी कंप्लीट आज। और 21 दिन हमने दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग किया, लॉन्ग ब्रीदिंग। अब आज से हमने जो अभी हमने समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, या जो अनुलोम विलोम जिसको कहते हैं, उसको प्रेक्षा ध्यान की भाषा में समवृत्ति श्वास प्रेक्षा कहा जाता है। और 21 दिन तक हमारा ये समवृत्ति श्वास प्रेक्षा का क्रम चलेगा। सुबह 5:30 से 6 आधे घंटे का डीप मेडिटेशन। तो बहुत से भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो जुड़ना चाहते हैं इसके लिए एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है। और टाइम बिल्कुल पंक्चुअल 5:30 से 6 आधे घंटे का ही होता है डीप मेडिटेशन। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, या जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं। और अभी जो हमने ओम का उच्चारण किया आखिरी में, ओम के बारे में प्रेक्षा ध्यान में बहुत सी अच्छी बातें बताई गई है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने पुस्तक में लिखा है, जो 3 अक्षर बताए, अ उ म, अ उ और म 3 अक्षर से ओम बना है, ये हमने अभी जाना। तो ये 3 अक्षर का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, इसके बारे में महाप्रज्ञ जी क्या लिखते हैं। अ देखिए, ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, जितने भी पदार्थ है, वो क्या करते हैं, उत्पन्न होते हैं, विकास करते हैं और शांत हो जाते हैं। तो अ का तात्पर्य है उत्पन्न होना। अ का मतलब उत्पन्न होना। उ ऊपर उठना या विकास करना, विकसित होना। म का मतलब होता है विलीन हो जाना या शांत हो जाना। तो ये 3 जो अक्षर है, ये 3 में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, जितने भी पदार्थ है, क्या करते हैं, पैदा होते हैं, विकास करते हैं और एक दिन शांत हो जाते हैं। और ब्रह्मांड में आजकल देखिए, वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि एक गुंजार होते रहता है। आप पहाड़ियों पर, नदियों के किनारे जाके देखिए, वहां एक आपको आवाज सुनाई देती है, बहुत मंद आवाज। उस आवाज को वैज्ञानिकों ने कैच किया है, वो ओम की ही ध्वनि है। ओम की ध्वनि पूरी ब्रह्मांड में गूंजती है।
और ब्रह्मांड में जो मैंने बताया अभी, सभी प्राणी क्या करते हैं, उत्पन्न होते हैं, विकास करते हैं और शांत हो जाते हैं। तो ये ब्रह्मांड का नियम है और ये पूरा ओम में समाया हुआ है। तो ओम का तात्पर्य अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को जानकारी पहले से भी होगी, नहीं तो आज मैंने बताया आपको। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। हाँ, डांगे सर, स्लोगन। ओके, मेरे साथ दोहराइए। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। ओके,